तो दोस्तों वैसे तो 3 दिसंबर से आपको तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिलेगा, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्यावार्स आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीशो के आईपीओ के बारे में एंड एक्विस के आईपीओ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे विद्यावार्स के बारे में। जी हाँ, विद्यावार्स के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस को देखते हुए लेटेस्ट जीएमपी को देखेंगे एंड लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो केवल लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म या फिर इवन शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इस आईपीओ का कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मेनली कॉपर एंड एल्युमिनियम से बनने वाली वायर बनाती है जिसको अलग अलग सेक्टर में यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी इंडस्ट्री में मोटर का यूज होता है उस मोटर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिल जाएगा, सोलर पैनल में देखने को मिल जाएगा, रेलवे में देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर में देखने को मिल जाएगा एंड इवन घर में जितना भी इलेक्ट्रिक सामान यूज होता है उन सभी में इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी के पास लगभग 8,000 से ज़्यादा कस्टमाइज वायर है जिसको ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नीड के हिसाब से सप्लाई करती है। जी हाँ, ये कंपनी 0.07 mm से लेके 25 mm तक जितना भी वायर हो गया ये कंपनी उन वायर को मैन्युफैक्चर करती है एंड बड़े बड़े प्लेयर को सप्लाई करती है। वहीं बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर पिछले एक साल के बारे में बात करें तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों पिछले एक साल में इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 60% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वही नहीं दोस्तों, अगर आप इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन में भी पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 3% के आसपास है, जो कि बेटर माना जाएगा क्योंकि हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। यानी फंडामेंटल वाइज तो दोस्तों ये कंपनी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगी। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो दोस्तों वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को प्रिसीजन वायर एंड राम रतन वायर से कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर बात करें विंध्या वायर्स के पी रेशियो के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 27 के पी रेशियो पे लेके आ रही है, जबकि प्रिसीजन वायर का पी रेशियो लगभग 53 के आसपास है एंड राम रतन का पी रेशियो लगभग आपको 42 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों पी रेशियो के मुकाबले अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो फिलहाल इसका अर्निंग पर शेयर आपको 2 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, प्रिसीजन का 5 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि राम रतन का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 15 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि कंपनी जैसे ईपीएस है उसी के हिसाब से ये कंपनी अपना वैल्यूएशन रखी हुई है। यानी इस वैल्यूएशन को दोस्तों आप सस्ता भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि या तो कंपनी का आप ईपीएस देख ले या फिर रेवेन्यू देख ले, वो प्रिसीजन वायर से एंड इवन राम रतन से आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल दोस्तों ये कंपनी लगभग 27 के पी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि डिसेंट वैल्यूएशन माना जाएगा। वहीं बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये भी आईपीओ 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 48 रुपये से लेकर 52 रुपये पर से रखा गया है। याद रहे दोस्तों कि 3 दिसंबर से आपको तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। पहला मीशो का, दूसरा एक्विस का एंड तीसरा ये विद्या वायर का। एंड आपने अभी तक मीशो का एंड एक्विस का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। एक बार आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन तीनों का फुल रिव्यू जरूर देख ले। आते हैं दोस्तों टॉपिक पे एंड बात करते हैं इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में। तो फिलहाल इसका टोटल इशू साइज 300 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 274 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा एंड 26 करोड़ का केवल ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा दोस्तों कि जितना भी ये फंड है वो पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी कुछ डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करेगी। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 288 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,976 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में
तो फिलहाल इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि टोटल इशू साइज लगभग 300 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 105 करोड़ का जो फंड होगा वो केवल और केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन रिटेल के लिए। क्योंकि दोस्तों मीशो एंड इवन 21 में तो रिटेल का कोटा 10% का रखा गया था, बट इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए। तो आप हमें बताएं कि आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 3000 के आसपास तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी बस एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। एंड देखा है दोस्तों, तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसी वजह से इसका डिमांड भी ठीक ठाक रहने वाला है एंड इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए तो जरूर अप्लाई करनी चाहिए। वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो डाउट दोस्तों, अगर कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। ये जो बिजनेस है वो कई इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट है वो कई इंडस्ट्री को सर्व करती है, ग्लोबल भी एंड डोमेस्टिक्स भी, जिसका डिमांड आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। वहीं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग अभी आपको 20,000 मेट्रिक टन के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसको ये कंपनी फ्यूचर में लगभग 35,000 मेट्रिक टन के आसपास तक इंक्रीज करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एंड देखा है दोस्तों, तो इसके जो भी प्रमोटर्स हैं उन्हें इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी है। ये कंपनी मार्केट में लगभग 1981 से इनकॉर्पोरेटेड है, जिसको इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप इसके फंडामेंटल में देख सकते हैं कि हर साल कंपनी अपने फंडामेंटल को कैसे ग्रो कर रही है। एंड फिलहाल दोस्तों, अभी इसका कंपेयर मैंने राजरतन एंड इवन प्रिसीजन वायर से किया था, जो सेम सेक्टर एंड सेम सेगमेंट में इन्वॉल्व है। एंड फिलहाल देखा जाए तो ये दोनों कंपनी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा गेन दी हुई है। इसलिए दोस्तों, ये भी जो कंपनी है वो लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक ठाक रह सकता है एंड इवन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए भी ठीक ठाक रह सकता है। बाकी बात, मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ एंड इवन मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, ये वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किया है वो सब मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिसर्च लगाने के बाद ही ले। बाकी बात, आपने अभी तक मीशो एंड एक्विस का आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन दोनों वीडियो पर टैप करके मीशो का भी एंड एक्विस का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।